आयरा इरफान साहब को मनाने के इरादे से उनके घर की तरफ निकलती है। रास्ते में किस्मत एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। तभी खावर अपनी कार में वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र अकेली आयरा पर पड़ती है, वो मौका नहीं गंवाता। तुरंत अपने आदमियों को फ़ोन करता है और आयरा को ज़बरदस्ती उठवाकर अपने पुराने फ्लैट में ले जाता है। शाम ढल जाती है, लेकिन जब आयरा घर नहीं लौटती तो कमियार बेचैन हो जाता है। वो दादी के पास जाकर घबराए हुए अंदाज में पूछता है, दादी आयरा कहाँ है? दादी बताती हैं कि आयरा तो सुबह ही इरफान साहब के घर गई थी, उन्हें मनाने के लिए। ये सुनते ही कमियार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिना वक्त गवाए इरफान साहब के घर पहुंचता है और पूछता है, आयरा कहाँ है? इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ही पता होना चाहिए। कमियार गुस्से और डर में कहता है, वो आज सुबह आपके पास आई थी और अब तक घर नहीं लौटी। ये सुनते ही इरफान साहब को गहरा सदमा लगता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। फलक और बिनिश रोते हुए घबरा जाती हैं। कमियार तुरंत इरफान साहब को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इसी बीच कमियार के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ खावर आयरा पर पिस्तौल ताने खड़ा होता है। खावर हवा में गोली चलाकर दहशत फैलाता है और कमियार को धमकाता है, अगर आयरा को जिंदा देखना है तो अभी फ़ोन पर इसे तलाक दो, वरना इसकी लाश मिलेगी। आयरा रोते हुए गिड़गिड़ाती है, कमियार प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता। वो कॉल काट देता है और तुरंत पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर पूरी बात बताता है। पुलिस नंबर ट्रेस करने में लग जाती है। तभी इरफान साहब को होश आता है और वो बार बार आयरा का नाम लेने लगते हैं। कमियार उनके पास जाकर भरोसा दिलाता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आयरा को वापस ले आऊँगा। कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है। वो बताता है कि खावर इस वक्त अपने पुराने फ्लैट में छिपा है। कमियार पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। वो सीधे सामने से जाने के बजाय फ्लैट के मालिक को अपनी पहचान बताकर पीछे वाले सिक्योरिटी गेट से अंदर दाखिल होता है। फ्लैट के अंदर खावर आयरा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि अचानक दरवाज़ा टूटता है। कमियार तूफान की तरह अंदर घुसता है। वो झपट्टा मारकर खावर के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है और वही हथियार उसके सिर पर तान देता है। कमियार खावर को ज़मीन पर गिराकर बुरी तरह पीट देता है। ये सब देखकर आयरा सदमे में बेहोश हो जाती है। कमियार तुरंत खावर को छोड़कर आयरा के पास पहुंचता है, उसे उठाकर गाड़ी में डालता है और उसी अस्पताल ले जाता है जहां इरफान साहब भर्ती होते हैं। उसी दौरान पुलिस फ्लैट में घुसती है और खावर को हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए ले जाती है। अस्पताल में जब इरफान साहब को पता चलता है कि आयरा बेहोश है, तो वो अपनी ड्रिप निकालकर बाहर आ जाते हैं और गुस्से में कमियार का कॉलर पकड़ लेते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने फैसला कर लिया है, अब आयरा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। कमियार शर्म से सिर झुका लेता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आयरा प्रेग्नेंट है, घबराने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही कमियार और इरफान साहब दोनों की आंखों में खुशी छलक पड़ती है। कमियार तुरंत आयरा के पास जाता है, उसका माथा चूमता है और भावुक होकर कहता है, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, आज तुमने मुझे ऐसी खुशी दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करूँगा। आयरा हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। इसी पल इरफान साहब, पलक और बिनिश भी कमरे में आ जाते हैं। कमियार मुस्कुराते हुए इरफान साहब से पूछता है, क्यों अंकल, अब भी आयरा को अमेरिका भेज गया है या अब ये यहीं अपने पति और बच्चे के साथ रहेगी? इरफान साहब आगे बढ़कर कमियार को गले लगा लेते हैं, नहीं बेटा, बस मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कमियार और आयरा के आने वाले बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, और क्या बच्चे के जन्म के बाद उन्हें वाकई अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए या पाकिस्तान में ही रहना बेहतर होगा? अपनी राय ज़रूर साझा करें। दोस्तों, ये वीडियो हमारी रिसर्च, ड्रामा के प्रोमो और कहानी के संकेतों पर आधारित एक अनुमान है। हमारा मकसद आपको मनोरंजन के साथ साथ कहानी का सबसे दमदार और संभावित रिव्यू देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।